अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को स्टार्ट करते हैं। हमने डैनियल जी की बुक स्टार्ट की हुई है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस विद बाउंड्री वाली प्रॉब्लम, तो इसके साथ हमने चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट किया है। 2.2 के हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। 27 को स्टार्ट करेंगे। 27 के अंदर है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 है। हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 0 है, इक्वल टू y 0 है 3/2 के अंडर रूट ऑफ 3/2 के ऊपर। तो अब हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, और ये नेगेटिव का था तो यहाँ पे आके पॉजिटिव का बन गया। तो पॉजिटिव का था, एक्स वाली एक्स के साथ डिवीजन में आ गई, वाई वाली वाई के साथ डिवीजन में आ गई। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया। 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर 1/में 1/अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर डी वाई। तो ये हमारे पास ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला है, ये साइन इनवर्स वाई का फार्मूला है, प्लस ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसको लिखा जा सकता है कि हम इसमें पुट कर देंगे इनिशियल कंडीशन, ये नहीं है तो इसमें इनिशियल कंडीशन पुट करते हैं। तो y 0 है 3/2 साइन x के ऊपर क्या आएगा 0, और ये जो वैल्यू होती है हमारे पास y की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस ऑफ कांस्टेंट है। साइन 0 पे 0 होता है, अंडर रूट 3 में 2 के ऊपर 3 पाई ओवर 3 प्लस ऑफ कांस्टेंट है। तो पाई ओवर 3 री जो है हमारे पास उस साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये है। इस इक्वेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स आया और साइन इनवर्स ऑफ वाई माइनस अंडर पाई ओवर 3 आ गया। तो हमने साइन को लिया हुआ है कॉमन, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ कॉमन नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे इनवर्स में था तो उधर आएगा तो इनवर्स ख़त्म हो गया। साइन इनवर्स ऑफ एक्स और ये नेगेटिव की थी वैल्यू, इधर आके पॉजिटिव हो गई। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स पाई ओवर 3 प्लस, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, यहाँ तक भी कर लें तो भी ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। तो y इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा क्योंकि साइन ऑलरेडी मौजूद है, और कॉस क्या है कॉस बीटा, कॉस पाई ओवर 3, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स यानी कि साइन अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा, और ये हमारे पास साइन बीटा आ गया। तो y इज इक्वल टू यह हमारे पास इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन इनवर्स से कैंसिल। तो यहाँ पे कॉस की पावर जो आएगी 3/2, कॉस की पावर जो है कॉस पाई ओवर 3 के ऊपर क्या देता है, पाई ओवर 3 के ऊपर जो हमारे पास आएगा 1/2, और यहाँ पे इनवर्स से कैंसिल बचा यहाँ से x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर और साइन पाई ओवर 3 के ऊपर 3 अंडर रूट ऑफ 3/2। तो y की वैल्यू क्या बनेगी x/2 और प्लस में अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 बना, ये लिख दिया, ओवर में 2 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर आ गया। 28 देखते हैं। 28 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, 1 प्लस ऑफ एक्स की 4 डी वाई प्लस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ 4y का स्क्वायर डी वाई। इनिशियल कंडीशन जो है y के साथ x जो होगा वो 1 होगा, y जो होगा हमारे पास 0 होगा। तो ये इस साइड में था पॉजिटिव, तो इधर ले आए तो नेगेटिव बना दिया।
तो y की वैल्यू y के साथ, x की वैल्यू x के साथ कर दी, y के साथ थी ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और d ऑफ x और d ऑफ y। तो 1/2 कर दिया हमने, क्योंकि 2 ऑफ y हमने इसका थोड़ा सा स्केयर बना देंगे, y का स्केयर था तो हमने 2 का भी स्केयर बनाया है। तो इंटीग्रेशंस ऑफ 1 में 2y का स्केयर है, इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 आएगा। 2 हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं था तो हमने मल्टी एंड डिवाइड कराया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, तो इसके जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 ऑफ x बनता है, x मौजूद था ऑलरेडी तो ये 2 आ गया। माइनस का 2 से मल्टी एंड डिवाइड करा लिया। जब उसका डेरिवेटिव बन रही है हमारे पास टेन इनवर्स का, और ये भी टेन इनवर्स ऑफ x का 1/, का। तो अब 1/2 बार मौजूद था तो टेन इनवर्स ऑफ 2 ऑफ y, और ये 1/2 और टेन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, दोनों साइड में थे इसलिए। तो टेन इनवर्स 2 ऑफ y और माइनस में टेन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द इनिशियल कंडीशन y1 = 0, पुट द इनिशियल कंडीशन आ गई। तो हमने टेन इनवर्स, तो अब इनिशियल कंडीशन पुट कर दी। 2y क्या है हमारे पास 0 है, और x की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर आ गया, टेन इनवर्स प्लस ऑफ c। टेन 0 पे 0 होता है, टेन इनवर्स ऑफ 1 के ऊपर π/4, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस हो गया, प्लस ऑफ c की वैल्यू π/4 पुट इन 1। हम इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर देंगे c की जगह π/4, ये टर्म सेम रहेंगी। तो 2 ऑफ y टेन इनवर्स था तो यहाँ पे इनवर्स ख़त्म, तो π/4 माइनस ऑफ टेन इनवर्स x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और ये बीटा बन गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और टेन इनवर्स टेन अल्फ़ा माइनस ऑफ टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा है, फार्मूला हो गया ये। तो 2 ऑफ y इक्वल टू टेन अल्फ़ा क्या है π/4, टेन, और टेन बीटा क्या है टेन इनवर्स x का स्क्वायर है। टेन इनवर्स से टेन कैंसल, यहाँ पे x का स्क्वायर बचा, और 1 प्लस टेन अल्फ़ा π/4, टेन से टेन का इनवर्स x का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से टेन इनवर्स टेन से कैंसिल हो गया था, और 1 प्लस ऑफ x का स्क्वायर, यहाँ से भी टेन से कैंसिल हो गया, टेन π/4 के ऊपर 1 देता है, वो वाली वैल्यू पुट कर दी हमने। और हमारे पास जो है y मल्टी में आ रहा था 2, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 1 माइनस ऑफ x का स्क्वायर और 1 प्लस ऑफ x का स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 29 स्टार्ट करते हैं, 30 करेंगे। प्रॉब्लम 29 30 proceed as in the example number 5 and find and explicit solution of the given initial value problem। 29 है वो भी सेम चलेगा, हम वैल्यू को सेपरेट करेंगे x और y की, dy और d ऑफ x इक्वल टू y e की पावर ऑफ माइनस ऑफ x। इसमें इनिशियल कंडीशन क्या गया है y 4 है इक्वल टू 1 के ऊपर, y की वैल्यू सेपरेट की, x की वैल्यू सेपरेट की, हमने बहुत साइड इंटीग्रेशंस लगाए, हमने इंटीग्रेशन लगाई है 4 to x, जहाँ यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 4 है, हम x यानी कि x की वैल्यू क्या है 4 है, 4 से हम x की जानब जाएंगे बाय यूज़ करेंगे t वेरिएबल को, क्या होगा डोमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशंस क्या होती है, हमारे पास जो है dy/dt है, यानी कि dt से मल्टी एंड डिवाइड करा दिया,
ठीक हो गया। एक्स की पावर यानी कि 4 टू एक्स तक आ गया हमारे पास, और 1/y क्या है, लॉग नेचुरल्स ऑफ टी आएगा ना, क्योंकि वैसे तो आना चाहिए था हमारे पास लॉग नेचुरल्स ऑफ वाई आना चाहिए था, क्योंकि ये डोमी है, डोमी के लिहाज से हम इसके साथ टी लिखेंगे। तो इसकी जो इंटीग्रेशंस की जो हमारे पास रूल है, यानी कि हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, यानी कि 4 टू एक्स था, यहाँ पे ये टर्म सेम चलेगी, ये टर्म सेम ही चलेगी। तो हमने x को उस यानी कि t के साथ रिप्लेस भी कर लिया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे हमने t का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये सेम टर्म चलेगी। अच्छा, लॉग नेचुरल्स ऑफ x बन गया, क्योंकि हम t की जगह x पुट किया, और लॉग नेचुरल्स ऑफ 4 बन गया। तो ये 4 टू x तक इंटीग्रेशन जा रही है, e की पावर ऑफ माइनस ऑफ t का स्क्वायर dt, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। बाय यूजिंग द इनिशियल कंडीशन वी गेट, तो लॉग नेचुरल्स ऑफ x बना, लॉग नेचुरल्स ऑफ 4 प्लस 4 टू x ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ टी का स्क्वायर dt है। तो अब इनिशियल कंडीशंस क्या थी हमारे पास, लॉग नेचुरल्स ऑफ x ये सेम रहेगा, लॉग नेचुरल्स ऑफ y की वैल्यू क्या थी, लॉग नेचुरल्स यानी कि y जो था हमारे पास 4 पे 1 दे रहा था, y जो था 4 के ऊपर क्या देगा, 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो टर्म है y 4 पे 1 दे रहा था, हमने ये लिख दी, प्लस 4 टू x ये सेम चलेगा। तो यहाँ पे लॉग नेचुरल्स ऑफ 1 जो है वो 0 होता है हमारे पास, तो लॉग नेचुरल्स ऑफ yx, और ये हमारे पास इसका प्रूव आ गया है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिखा जा सकता है। हाँ, इसमें एक्सपोनेंशियल्स को अप्लाई किया है, तो yx बन गया, इसमें अप्लाई किया है, तो e की पावर ऑफ 4 टू एक्स ई माइनस ऑफ टी का स्क्वायर डी टी आया। तो e की पावर ये सेम रहेगा, e की पावर ऑफ 4 टू एक्स तक लिमिट जा रही है उसकी, तो e माइनस ऑफ टी का स्क्वायर और डी टी आ गया। ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 है, एंड 30 में क्या है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, वाई का स्क्वायर साइन का स्क्वायर और वाई माइनस ऑफ 2 टू 1/3 है। तो ये जो वैल्यू होगी हम इसको लोअर लिमिट के तौर पर लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 टू एक्स तक जाएगी। हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, 1/y का स्क्वायर डी वाई बन गया, और साइन एक्स का स्क्वायर और डी ऑफ एक्स बन गया। सेपरेबल वेरिएबल अबाव एंड अप्लाइंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ऑफ 2 टू एक्स एंड बाय यूजिंग द वेरिएबल t एंड द डोमी वेरिएबल है ऑफ द गिवन फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन 1/y dy ओवर dt, और यहाँ पे भी dt लिख दिया, क्योंकि ये कैंसिल हुआ, अगेन हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा। तो साइन का स्क्वायर x था, तो यहाँ पे t आ गया, तो माइनस ऑफ 2 टू ये x आ जाएगी। तो हमने इसका वो लिया इंटीग्रेशंस की, ये ऊपर गया तो माइनस का 2 बना, तो उसमें एक का इजाफा उसी पे डिवाइड, माइनस का 1 ओवर में वाई टी आ जाएगा, तो x ओवर माइनस ऑफ 2 ये सेम टर्म रहेगी। वाई अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और t की जगह x आएगा, तो ये पुट कर दिया हमने, x प्लस e की पावर माइनस ऑफ 2 भी पुट कर दी, और माइनस ऑफ 2 टू एक्स साइन टी का स्क्वायर डी टी। तो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप इसका इन्वर्स ले लें, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऊपर ले गए हैं, तो इसका इधर इन्वर्स लिख लें, ये इसलिए इन्वर्स आया हुआ है। यहाँ 1/y t यानी कि 1 माइनस का 1 ओवर
वाई एक्स लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस तरह भी लिख लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का इन्वर्स और वाई माइनस ऑफ 2 का इन्वर्स, ठीक हो गया। और ये यहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, ये सेम टर्म। तो ये वैसे कि वैसे। अब देखते हैं कि वाई माइनस ऑफ 2 पे क्या दे रहा है, 1/3, 1/3 का इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स ऊपर मौजूद है तो ये सेम चलेगा, इसका इन्वर्स। अब ये माइनस का था, इसकी माइनस ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हो गई भाई, हमने माइनस से मल्टीप्लिकेट कर दिया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये वाली टर्म। तो इसका इन्वर्स ख़त्म हुआ तो ये 3 बन गया। द इनिशियल कंडीशंस हम पुट कर दी ना हमने, हाँ पुट कर दी। तो ये y ऑफ x अब ये इसका इन्वर्स में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से इन्वर्स लिया था ऑटोमेटिकली इस टर्म का भी तो इन्वर्स आएगा। तो 1/3 माइनस ऑफ 2 to x साइन टी का स्क्वायर डी टी आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3 बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।